जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 56। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहं प्रणीयमोक्षपदेशं पदेशसङ्कन्तिविरह्यं सौवगयं पयडीयधम्मुवयेशम् वोच्छामि पदेशसङ्कमं निस्सङ्कम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 395 पर आ गए। 395 उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम में अभी हम पद निक्षेप को देखते हुए उत्कृष्ट हानि उत्कृष्ट वृद्धि आदि की बात देख रहे थे। तो उसमें अभी हमने संज्वलन लोक की बात देख रहे थे। हमने 391 पृष्ठ पर वहां से क्रोध संज्वलन आदि की बात चल रही थी हमारी। तो उनका उत्कृष्ट वृद्धि कब होती है? तो उनका जब भी सर्व संक्रमण होता है उत्कृष्ट रीति से तब। और उत्कृष्ट हानि कब होती है? तो अंतिम फाली में सर्व संक्रमण करके नवक समय प्रबद्ध का संक्रमण शुरू करता है, तब उत्कृष्ट हानि होती है। उसके बाद हमने मान माया ऐसा ही, यानी संज्वलन क्रोध मान माया और पुरुषवेद ऐसा ही समझना। और संज्वलन लोक की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तो उसमें बताए कि जिसने गुणित कर्मवशिक जीव ने 4 बार कषायों की उपशमना की है और अंतिम भव में चौथी बार उपशमना हुई ना, 2 बार उपशमना करके वो तो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है। और अंतर करने के पहले पहले उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि कहाँ देखी थी हमने? तो यहाँ 3 बार कषायों को उपशमाया है, चौथी बार, और चौथी बार कर रहा है। और देव में उपशमन। तो अंतर किए बिना अंतिम समय में वो वहाँ मरकर देव हुआ है। और एक समय काउलिक होने पर उत्कृष्ट हानि होती है उसके। ये कल ही हमने पढ़ा था। उसका अर्थ फिर दोबारा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे हम 395 पृष्ठ पर। 649 नाम का जो पॉइंट है, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, जो गुणित कर्मवशिक जीव 4 बार कषायों की उपशामना करता हुआ उनमें से 3 बारों को बिताकर चौथी उपशामना में अंतरकरण का प्रारंभ कर तदनंतर समय में अंतर को प्राप्त करेगा कि मरकर देवों में उत्पन्न हुआ, अंतर को समाप्त करेगा। और मरकर देवों में उत्पन्न हुआ उस देव के अंतर को समाप्त करेगा, ने अंतरकरण को समाप्त करेगा, यानी अंतर करेगा अपनी भाषा। करण समाप्त हुआ यानी अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, क्योंकि अंतर करने में भी 1 फाली 2 फाली 3 फाली, जब तक अंतिम फाली नहीं नीचे आती है तब तक वो अंतर नहीं कहलाएगा। अंतर समाप्त होना का अर्थ होता है अंतरकरण समाप्त किया उसने, यानी अंतर पूरा हो गया। करेगा की बात है ना,
तो देवों में उत्पन्न हुआ। उस देव के एक समय अधिक एक अवली काल होने पर प्रकृत उत्कृष्ट हानि का स्वामित्व जानना चाहिए। अब उसका कारण उसको बताते हैं समाधान। क्योंकि अंतर की अंतिम खाली के जाते हुए संक्रम को प्राप्त हुए गुण संक्रम के द्रव्य को तत्कालीन नवक बंध के साथ एक अवली काल तक देव भाव के साथ संक्रमित कर पुनः तदनंतर समय में प्रथम समयवर्ती देव के उपपाद योग के साथ बंधे हुए नवक बंध के समय प्रबुद्ध को अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा वहां संक्रमित किए गए द्रव्य के साथ संक्रम करने वाले जीव के सबसे उत्कृष्ट हानि होने में विरोध का अभाव है। क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ इसको ये चौथी बार जब कशांक को उपशमा रहा था तो अंतिम खाली के समय क्या हुआ? अंतर तैयार होगा वहां पर। अब वहां से तो मर गया वो और देव में उत्पन्न हुआ। तो देव में उत्पन्न हुआ तो वहां क्या हो जाएगा? नया बंध करेगा। यहाँ पर तो गुण संक्रमण चल रहा था उसका और वहां जाने पर वो जो उसने नया बंध किया है वो एक अवली के बाद उसका संक्रमण शुरू हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, देखो, अंतर की अंतिम फाली के जाते हुए संक्रम को प्राप्त हुए गुण संक्रम के द्रव्य को तत्कालीन नवक बंध के साथ एक आवली काल तक देव भाव के साथ संक्रमित कर, देव भाव के यानी देव होकर वहां संक्रमण उसने किया है। और उसके पश्चात उपपाद योग का अर्थ क्या है? पहले समय का जो योग होता है उसको कहते हैं उपपाद योग है। वो सबसे जघन्य होता है। तो उसके साथ बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसको संक्रमित करेंगे तो वहां उत्कृष्ट हानि हो जाएगी। अंतरकरण का हाँ, वो अंतिम फाली के साथ यहाँ लिखा ना, देखो, अंतिम फाली के जाते हुए यानी उसने अंतर कर दिया है। अंतर को तदनंतर समय में अंतर को समाप्त करेगा कि मरकर देव में उत्पन्न हुआ, यानी अंतर को समाप्त नहीं किया है और देव में उत्पन्न हुआ है। अंतिम फाली जब हो रही बाकी है हाँ। तभी उसका देव में उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तभी देव में उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो यह जो देव में उत्पन्न होता है उसका गुण संक्रमण एक अवली काल तक चलेगा कि अतःप्रवृत्त अतःप्रवृत्त संक्रमण चलेगा कि गुण संक्रमण ही चलेगा? अभी तो अंतर में प्रविष्ट हुआ। हाँ, अंतर में प्रविष्ट हुआ पर अंतर किसका चल रहा है? ये क्रोध का भी अंतर, अरे प्रलोभ का भी सभी का चल रहा है। 21 के 21 का करता है अंतर। अंतर का कार्य क्या होता है? उससे क्या होता है? उदय नहीं होता है। परंतु अंतर करता है तब नीचे प्रथम स्थिति में भी निषेक है और ऊपर भी है। हाँ। पहले अंतर करता है हाँ। और बाद में ऊपर के सारे उपशमित करता है। हाँ। परंतु जो नीचे है प्रथम स्थिति में और पूरे वो नीचे के पूरे निकल जाने के लिए 10वां गुणस्थान आता है। अंतर में प्रवेश करता है तब तो 11 गुणस्थान होता है, 11वां। हाँ। यानी अभी उसने नीचे उसके निषेक 10वें गुणस्थान का जितना काल है उतना नीचे निषेक पड़ेंगे। 10वां नहीं, अभी तो 90 में है। नहीं, 90 में है। संख्या भाग बीत गए उसके। अभी 90 का एक अंतर्मूर्त बाकी है यहाँ पर भी। यहाँ पे बंद समाप्त हुआ उसी टाइम। बंद कहाँ समाप्त हुआ? 90 के अंत में बंद समाप्त होता है। लोक का अभी आगे बढ़ो ही मत।
अभी तो अंतर कर रहा है, हाँ, अंतर कर रहा है तो वहाँ उदय किस किस का है? दो ही का है। नहीं, पुरुषवेद का भी उदय बंद हो गया। एक क्यों? अच्छा, अभी एक पुरुष- वेद का उदय हाँ, है एक- और एक कषाय का हाँ। उदय है, और वो अंतर कर रहा हाँ। है। तो अंतर कर रहा है तो जो उदय रूप कषाय है वो अंतर्मूर्त वाली प्रथम स्थिति होगी, और जो उदय रूप नहीं है हाँ, वो तो आवली वाली है। ख्याल में आता है ना? हाँ, तो जो यहाँ प्रथम स्थिति में लोभ संज्वलन पड़ा है, हाँ, वो जाके देव में वो गुण संक्रमण से आया हुआ हाँ, द्रव्य है वहाँ, क्योंकि अपूर्वकरण से तो गुण श्रेणी गुण संक्रमण वगैरह चल रहा था। या गुण संक्रमण द्वितीय स्थिति में हो रहा है कि प्रथम स्थिति में? ये तो पूर्व में हो चुका है ना, पहले से गुण संक्रमण होता आया है, हाँ, और वो लोभ में बाद में तो और अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होगा। उसके पहले तो संक्रमण था कैसे भी। हाँ, अब ये जो नीचे उसके जो निषेक बने हैं, हाँ, और अभी देव में गया है, हाँ, तो देव में जाते ही उसके आवली काल तक तो वो फिर जाएंगे, नवक, हाँ, और फिर आवली के पश्चात वहाँ जो बंधा हुआ है उसका संक्रमण होगा। हाँ, आवली काल तक पूर्व में जो श्रेणी में जो उसके थे हाँ, बराबर। वो फिर रहे हैं, यानी उसके फिर रहे के बदले में उसका संक्रमण हो रहा है। देव में जाने के बाद जो बंधेगा नया, उपपाद योग से बंधेगा, उसका संक्रमण तो एक आवली के बाद होगा। उसके पहले जो संक्रमण हो रहा है वो तो पूर्व जो साथ में है उसके उसका गुण श्रेणी संक्रमण, रूप जो भी, उसका संक्रमण चल रहा है। हाँ, यहाँ क्या लिखा देखो, फिर पढ़ेंगे। ये नीचे का समाधान, अंतर की अंतिम फाली के जाते हुए संक्रम को प्राप्त हुए गुण संक्रम के द्रव्य को तत्कालीन नवक बंध के साथ एक आवली काल तक देव भाव के साथ संक्रमित कर पुनः तदनंतर समय में प्रथम समयवर्ती देव के उपपाद योग के साथ बंधे हुए नवक बंध के समय प्रबुद्ध को अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा वहां संक्रमित किए गए द्रव्य के साथ संक्रम करने वाले द्रव्य के, क्या कहना चाहते हैं? वहां जो नया बंध हो रहा है उसमें नया बंध तो हो रहा है, और उसमें बंधने वाले में संक्रमण होता है ना, हाँ, तो वहाँ पुराना द्रव्य उसमें संक्रमित हो रहा है। और अब यहाँ क्या लिखा है नीचे के लाइन में कि नवक बंध के समय प्रबुद्ध को, नीचे से दूसरी लाइन, अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा किस किस का संक्रमण चल रहा है? जो नया बंदा है, वहाँ संक्रमित किए गए द्रव्य के साथ संक्रम करने वाले जीव के, नया तो बंध है ही है, उसके साथ जो ऑलरेडी उसमें संक्रमित हुआ है उसका भी संक्रमण हो रहा है। हाँ, तो ये यहाँ हानि पाई जाती है, इतनी बात बताना चाहते हैं। देखो वहाँ जो है नवक बंध के साथ संक्रमित कर रहे हैं। अभी हम प्राकृत में से पढ़ेंगे, जरा ख्याल में आएगा अभी। किम कारणम पूछा था ना, मिला? अंतरचरिम फालिये गच्छमानाय परिच्छिद गुण संकम दौवम तत्कालीय नवक बंधेन सहितम आवलीय देव भावेन संकाम्य पुनः तदनंतर समय यहाँ जो है ना नवक बंध, ये दो नवक बंध है। पहला जो नवक बंध है, अभी जो आवली, अभी जिस समय वो देव मरा, जिस समय मरा है उसके पहले एक आवली तक उसका बंध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो। नहीं, आपने क्या पूछा? ये जब तक अंतर कर रहा था, हाँ, तो लोभ का बंध था कि नहीं था? हाँ, हाँ, था ना, क्योंकि चार संज्वलन का तो बंध चल रहा है अभी।
नहीं, पर वहाँ पे भी उत्कृष्ट अरे अंतर्मुक्त तथा आभारा प्राप्त है ना। इसकी बात कहाँ है? हाँ अभी बंद है कि नहीं है? हाँ, बंद है। नया बंद है। और आवली काल के बाद उत्तीर्ण के बाद संक्रमण शुरू होता है कि हाँ। नहीं? उसका संक्रमण शुरू होता है कि हाँ। नहीं? ये बात चल रही। तो वहाँ उसका तो यहाँ जो ऊपर जो नवक बंध बताया था वो अंतर करने के समय जो नया बंधा हुआ था उसकी बात है। हाँ पहले बोलता श्रेणी के काल में जो लास्ट एक आवली में बांधा था उसका यहाँ संक्रमण हो रहा है। उसके बाद देव में जाने पर पहले समय में जो बांधा है उसका संक्रमण शुरू होगा। तो पूर्व का श्रेणी वाला जो संक्रमण वहाँ जो बंधा था उसका संक्रमण, और यहाँ नया उपपाद योग से बंधा हुआ जो संक्रमण, उसमें हानि उत्कृष्ट पाई जाती है। ये बात बताना चाहते हैं। प्राप्त वो जाते हुए कहा उन्होंने, जाते हुए ने वो तो फिर गई। अंतरकरण का प्रारंभ कर तदनंतर समय में अंतर को प्राप्त समाप्त करेगा कि मरकर देव में उत्पन्न हुआ। तो अंतिम फाली रखी उसने। हाँ। हाँ, वो अंतिम फाली है, उसका पतन नहीं हुआ, नहीं और हुआ। वो देव में उत्पन्न हो गया, इसे बताना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जो समय मरण होगा सब उस समय पतन तो नहीं होगा। फाली रूप जो घात हो रहा वो था, तो नेक्स्ट समय में करने वाला है। हाँ यानी अभी तो द्विचरम समय में मरा वो। हाँ अंतिम फाली हाँ, क्योंकि मैक्सिमम द्रव्य अंतिम फाली का है, उसका संक्रमण हो गया कि नहीं हो गया। वो अंतिम फाली भी की रहेगी क्योंकि उसका तो शुरुआत तो हो गई थी। हाँ, खंडक घात तो शुरू हुआ था। अरे जो संक्रमण था हाँ, हाँ, वो तो हो जाएगा। वो चालू हाँ। हो गया था। अब यही लिखा ना, अंतर की अंतिम फाली के जाते हुए, हाँ जाते हुए वो निकल जाएगी। हाँ संक्रम को प्राप्त हुए गुण संक्रम के द्रव्य को, यहाँ पे जो संक्रमण हो रहा है तो वो तो द्वितीय स्थिति में हो वो रहा गुण है। संक्रमण हो रहा है ना। हाँ, अभी वो तो अंतर द्वितीय का ही हो रहा है। हाँ, अभी अंतर में अंतर जो का। फाली पड़ी है उसका संक्रमण हो रहा है। हाँ। हाँ। उस द्रव्य को तत्कालीन नवक बंध के साथ एक आवली काल तक देव भाव के साथ संक्रमित कर, यानी यहाँ जो अंतिम फाली है वहां पर, हाँ। उसमें से भी गुण संक्रमण वगैरह चलेगा अभी उसमें से। हाँ और जो नया नया बंधा था लास्ट आवली में, उपशम श्रेणी में, उसका भी संक्रमण आवली तक चलेगा। और आवली के बाद क्या होगा? तो पहले समय में देव ने जो बांधा है उपपाद योग का। उपपाद से, उसका द्रव्य संक्रमित हो जाएगा। इतना क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी अभी क्योंकि ये यहाँ पे तो उसकी नीचे हानि तो है। जो अंतर्मुख प्रमाण तो गुण श्रेणी रूप जो रचना होती है, उसका गिरना शुरू हो जाएगा देव में जाने के पश्चात। खिरने की बात नहीं है, नहीं, गिरने संक्रमण के की वो बात। बराबर है। और उसमें क्योंकि एक उसके आवली, उदय रूप जो है उसका तो कुछ लेना ही नहीं। आवली हाँ, वाले, एक आवली आवली वाले तो लेना नहीं। संक्रमण तो ऊपर चल रहा है। ऊपर चल रहा है। प्रदेश संक्रमण की बात है ना। हाँ, प्रदेश संक्रमण किसको कहते हैं? जो केवल नीचे आने को नहीं कहेंगे, अन्य प्रकृति रूप होना को कह चाहिए। रहे हैं। अन्य प्रकृति रूप होना चाहिए था ना। वहां बंधने वाले में संक्रमित होगा। एक आवली काल पहले बंधे हुए वो भी है। देवगति में बंधा हुआ तो आवली के बाद आएगा संक्रमित होने के लिए। हाँ, अभी जो मनुष्य में एक आवली काल तक बंधा था, वो देव में जाते आवली काल तक उसका संक्रमण चलेगा। नहीं समझे? समझ गया। वो पहले वाला जो समय प्रबंध नवक समय बंध किया था, नवक बंध, वो तो उपशम श्रेणी में बंधा हुआ नवक बंध है।
आवली काल तक तो उसका उसका संक्रमण चलेगा, और उसके बाद देव में बंधा हुआ जो नवक बंध है वो उपोपादि योग का ही केवल लेना है। आगे क्या होता है हमें कुछ लेना देना नहीं है। हानि यानी अभी नवक बंध वाला वहाँ उपोपादि योग है, वो जघन्य है। हाँ, तो उसके कारण जो नवक बंध समय प्रबद्ध बंधा था उसका जब संक्रमण शुरू होता है तो पहले वाले संक्रमण से ये संक्रमण कम होगा, तो वहाँ उत्कृष्ट हानि हो जाएगी। प्रदेशों की संख्या, संक्रमित होने वाले प्रदेशों की संख्या घट जाएगी एक साथ, तो वहाँ हानि ड्रॉप हो जाएगा। पर यहाँ पे जो ये उपोपात योग वाला जो संक्रमण हो रहा है उसके साथ जो मनुष्य भाव में जो भी बंधा था उसका भी संक्रमण तो होगा ही ना। हाँ होगा ना, उसके कारण आए। पर ये उपोपात योग की अपेक्षा जितना ड्रॉप हुआ है उतना ड्रॉप होगा। हाँ। जैसे हम देखते हैं ना, अधिक करके बांधता है, कम करके बांधता है, तो उस समय का जो है उसमें ऐड होने वाला वो कम हो गया। हाँ, उसके बाद देव में बंधा हुआ चलेगा। हाँ, तभी उसकी हानि होगी। देखो हम आगे पढ़ेंगे, आगे का सूत्र उपकस्यम अवट्ठानम अपचखानावरण भंगो। ये संज्वलन लोक की बात चल रही है। उत्कृष्ट अवस्थान का भंग अप्रत्याख्यानावरण के समान है। यह सूत्र सुगम है। अप्रत्याख्यान में क्या देखा था, देख लो। 8 कषाय में हमने देखा था। यहाँ 391 पृष्ठ पर पूछा था 8 कषायों का उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है। यहाँ क्या नीचे के सूत्र में उसका अर्थ देते हैं। तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा वृद्धि करके, यानी जब तक उसका बंध है तब तक उसका वृद्धि करके तदनंतर समय में, यानी अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा वृद्धि करके अर्थ क्या है, जब उसके बंध काल में उसकी वृद्धि हुई थी तब की बात है। तदनंतर समय में अवस्थित संक्रामक हो गया, उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है। यानी रेगुलर जब उसका बंध हो रहा है तब उसने उत्कृष्ट बंध किया, बंध के बाद उत्कृष्ट संक्रमण हुआ अवले के बाद, और नेक्स्ट समय में भी उतना ही किया, उसी को उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। अब लोभ में भी ऐसा है, समझना, जहाँ संज्वलन का बंध है कहीं भी ले सकते हैं हम, तो बढ़ाकर उसने बांधा है, अवली के बाद उसका संक्रमण हो रहा है, और फिर 2 समय के लिए उतना का उतना बांधा, तो उसको उत्कृष्ट के बाद जो अवस्थान हुआ उसको उत्कृष्ट अवस्थान करें। तो ये चारों गति के लिए हो सकता है। हाँ, कहीं भी हो सकता है। संज्वलन लोग तो ध्रुवबंदी है ना, हर समय बंदी नहीं है। इक्यानवे निकालना 91, वो 16 कषाय में सब में ये घटित होगा। यहाँ बताया कि इसका अर्थ कथन करने पर अनंतानुबंधी के उत्कृष्ट अवस्थान के स्वामित्व का कथन के समान इसको भी जाना। और पीछे चलो, अनंतानुबंधी में जो हमने देखा था 388 पृष्ठ पर, उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है, वहां भी यही लिखा है। तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा वृद्धि कर अवस्थित है, उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उसमें लिया था जो गुणित कर्मांशिक जीव है, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा विवक्षित समय में वृद्धि करके तदनंतर समय में उतने ही संक्रम रूप से अवस्थित है। उतना ही संक्रम कब करेगा, जब उतना ही बंद किया। वापस आना अपने पेज पर। हाँ, 395 पर
अंतिम सूत्र भी पढ़ेंगे हम वहाँ का। भय दुगुंचान मुक्कस्या वड्ढीकस्य, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंस्य सर्व संकामयस्य, सर्व संक्रामक गुणित कर्मांशिक जीव के होते हैं। हाँ, जब उसकी क्षपणा करते हैं, क्योंकि गुणित कर्मांशिक लक्षण से आकर और क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर सर्व संक्रम रूप से परिणत होने पर सबसे उत्कृष्ट वृद्धि के संभव होने में कोई विरोध नहीं आता। मात्र सर्व संक्रमण नहीं करना, उसके पीछे एक विशेषण जोड़ देना, गुणित कर्मांशिक रूप से आया हुआ है। यानी गुणित कर्मांशिक था, नरक से निकला है, जल्दी से जल्दी मनुष्य में आया है, 8 वर्ष के बाद उसने शीघ्रातिशीघ्र वो सम्यक भी प्राप्त किया, कायिक सम्यक भी हुआ और श्रेणी चढ़ने प्रारंभ किया, शपथ श्रेणी। उपकस्य हानि कस्य, उत्कृष्ट हानि किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। यहाँ पे उपशम श्रेणी नहीं चढ़ाना है ना, सीधा शपथ श्रेणी चढ़ाना। शपथ ही श्रेणी चढ़ाना ना, उपशम श्रेणी चढ़ने से कुछ लाभ नहीं ना उसके, उल्टा तो उसके प्रदेश कम हो जाएगा। गुणित कम्मंस्य, ये हानि अभी पढ़ रहे हैं हम। गुणित कम्मंस्यो पढ़मदाय कसाय उषामे माणो, भय दुगंछासु चरिम समय अनुवसंतासु से काले मदो देवो जादो, तस्य पढ़म समय देवस्य उपकस्य हानि। जो गुणित कर्मांशिक जीव प्रथम बार कषायों का उपशम करता हुआ भय और जुगुप्सा का अंतिम समय में उपशम किए बिना, यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, यानी अभी उपशम करने का एक समय बाकी है, यानी सभी उपशमित नहीं है, अनंतर समय में मरकर देव हो गया, उस प्रथम समयवर्ती देव के उत्कृष्ट हानि होती है। ये जो चारित्र मुनि का उपशम करता है, वो जो देव में मरकर मुक्तिपात होता है, उसका जो उपशम किएला जो काल है, उसका क्या होगा? वहाँ पे वो पूर्ण हो जाता है कि उपशमित ही रहते हैं वहाँ पे इतने काल तक? नीचे आ जाते हैं ना तुरंत, क्योंकि चौथा गुणस्थान हो जाता है। हाँ, तो तुरंत वो पूर्ण, तो तुरंत सारा ही उदय रूप हो जाता है। नहीं तो चौथे गुणस्थान वाले को बिना उदय वाला समझना पड़ेगा। वह यदि उसका अगर उपशम एक अंतर्मूर्त तक रहे तो देव अंतर्मूर्त तक वितरागी रहेगा। ख्याल में आए ना? यानी वहाँ इमीडिएटली उसके सारे चौथे के योग्य सारा उदय और संक्रमण आदि चालू हो जाता है चौथे के योग्य। यानी संक्रमण में हानि हो गई है। हाँ। यहाँ कैसा संक्रमण चल रहा था? गुण संक्रमण चल रहा था। वहाँ पे और यहाँ क्या हो रहा है? अधप्रवृत्त संक्रमण। तो उसमें तो ड्रॉप हो जाएगा, संक्रमित होने वाले परमाणुओं में हानि हो जाएगी, ये उत्कृष्ट हानि। वहाँ भी पहले भी हमने जो देखा था, वहाँ कितने नीचे गए, क्या हो रहा है उसकी बात नहीं है, वहाँ गुण संक्रमण हो रहा था और यहाँ पे और अब जाके वो वहाँ उसका। तो ये लोग ने जो हमने बात देखी कि प्रथम समयवर्ती देव को नहीं होगी, आवली के पश्चात होगी, तो वहाँ पे उसका गुण संक्रमण चल रहा था। देव में पहले तो गुण संक्रमण चल रहा था और देव में उत्पन्न होने के पश्चात पहले समय से उसका अधप्रवृत्त संक्रमण चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे एक आवली काल क्यों बिताया? वहाँ वो पहले जो था ना, सारा पहले बंधा हुआ, उपपाद योग से बंधा हुआ ज्यादा होगा कि पहले बंधा हुआ ज्यादा होगा? पहले बंधा हुआ था। हाँ, तो उसका चल रहा था और जब उपपाद वाले का समय आया तो ड्रॉप हो गया उसका।
तो यहाँ पे जो उसपे जहाँ पे जो अपने उत्पाद के साथ बंधा था उसको लिया है, तो यहाँ पे इसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे भी उत्पाद योग तो होगा ही। ये जो बाकी की जो प्रकृतियों के हम लोग जो कौन बात सी कर अभी भैद गुप्ता जी देख रहे हो? हाँ, तो वहाँ पे भी उत्पाद योग में कम बंधेगा और वहाँ पे जो बंधा था वो मैक्सिमम होता है। यहाँ बंध रहा था? नहीं, यहाँ पे नहीं बंध रहा। 8वें में विकसित योग होती है। यहाँ बिना बंध, यहाँ हम नवक बंध नहीं कह सकते इसको। यहाँ तो बंध ही नहीं रहा है 90 में। भयजुगुप्सा की बंधे विच्छित्ति 8वें में हो गई और ये अंतर तो आगे जाके 9 का संख्यात बहुभाग बीतने पर अंतर करता है वो। देखो हम इसको हिंदी में फिर पढ़ते। जो गुणित कर्मवशिक जीव प्रथम बार कषायों का उपशम करता हुआ भय और जुगुप्सा का अंतिम समय में उपशम किए बिना अनंतर समय में देव हो गया, उस प्रथम समयवर्ती देव के उत्कृष्ट हानि होती है। क्योंकि पहले गुण संक्रमण चल रहा था और वहां उसका अधप्रवृत्त हो जाएगा। गुणित कर्मौशिक लक्षण से आकर और प्रथम बार कषायों की उपशामना की प्रस्थापना कर वहां भय और जुगुप्सा के अंतिम समय में अनुपशांत रहते हुए जो सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रम रूप से परिणमन कर उसके बाद तदनंतर समय में मरकर देवों में उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम समय में प्रकृत उत्कृष्ट हानि का स्वामित्व होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गुण संक्रम के बाद अधप्रवृत्त रूप से परिणत होने पर उसके होने में कोई विरोध नहीं आता। ये पहले पढ़ लेते तो इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? उनके तो नए नए प्रश्न ही आते हैं। हाँ, उपकस्यम अवठानम अपचाखानावरण भंगो। उत्कृष्ट अवस्थान का भंग अप्रत्याख्यानावरण के समान है। देखो अभी अभी हमने लोक के लिए भी अप्रत्याख्यानावरण के समान देखा, अप्रत्याख्यानावरण के लिए कहा अनंतानुबंधी के समान है। इसका अर्थ है जहां उनका बंध हो रहा है वहां उत्कृष्ट वृद्धि करने के बाद उतना का उतना बंध किया। एक आवली के बाद उसका उत्कृष्ट संक्रमण होकर अवस्थान हुआ, उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहते। उसके लिए कौन सा संक्रमण चल रहा था? तो कहेंगे अधप्रवृत्त संक्रमण चल रहा था, क्योंकि उनका बंध है। जब तक अपना बंध की विच्छित्ति नहीं होती है तब तक उनके अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। इसके लिए कौन सा अपवाद है लक्ष्मीबेन? मैंने एक रूल बताया, जिस प्रकृति का जहाँ तक बंध है उस प्रकृति का वहाँ तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। ज्ञानावरण का बंध कहाँ तक है? बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 10वें में। तो 10वें तक उसका अधप्रवृत्त संक्रमण ही होगा, अन्य कोई नहीं होगा ज्ञानावरण का। ये रूल है। तो अभी मेरा ऐसा प्रश्न है, हाँ बोलो। अश्विन भाई का पहले चांस। नहीं, आपने प्रश्न ये है कि इसके लिए अपवाद कौन सा है? संकलन और पुरुष ना, हाँ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में अधप्रवृत्त संक्रमण नहीं होता, बाकी सब में होता है। उसका बंध पहले गुणस्थान में है, पहले गुणस्थान में उसका संक्रमण ही नहीं है। बाकी प्रकृतियों में अनंतानुबंधी है, पहले दूसरे में बंध हो रहा है और वहाँ जो संक्रमण है उसको हम अधप्रवृत्त संक्रमण कहेंगे। और फिर ऊपर चौथे में वगैरह उसका संक्रमण होता है, उसको विद्या संक्रमण कहेंगे 7वें तक। और फिर विसंजन आदि में वो जो कुछ गुण संक्रमण वगैरह होता है वो वहाँ होता है। सर्व संक्रमण भी होता है। हाँ, 171 थोड़ा पहले का निकाल के देखो, ये बहुत दिन हुए ना अभी ये पढ़ के। 171 मैंने पढ़ा था, ये तो ये ख्याल आया ना, मैंने निकाल के बताया। 171 अधप्रवृत्त संक्रमण का लक्षण देखते हैं।
बंध प्रकृतियों का अपने बंध के संभव विषय में जो प्रदेश संक्रम होता है उसे अध प्रवृत्त संक्रम कहते हैं। यानी अपना बंध जहाँ तक है, बंध के विषय में अपना बंध यानी जिस गुणस्थान तक उसका बंध है तब तक उसका जो संक्रमण चलता है। देखो हम ऐसा नहीं सोचना कि बंध रुक गया तो अभी उसका संक्रमण रुक गया है। जैसे हम क्या कहते हैं, जीव सम्यक दृष्टि हुआ तो एक कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया तो अनंतानुबंधी में कुछ नहीं हो रहा, अरे सब कुछ हो रहा है। पहले तो बंध भी हो रहा था, संक्रमण भी हो रहा था, अभी भी संक्रमण तो होगा बंध रुकने पर भी, अभी उसका विद्या संक्रमण चलेगा। यदि संक्रमण नहीं मानेंगे तो सत्ता में पड़ा हुआ नष्ट कैसा होगा? उदय में तो आना है ना, जो जो बंदा है वो उदय में आएगा ही आएगा। अब वो उदय में अपने रूप से तो नहीं आएगा, तो पर रूप से तो आना ही है उसको, तो वो संक्रमित होना है। किसमें? वहाँ बंधने वाली में, क्योंकि स्थिति पूरी हुई है, नीचे उदयावली की तरफ आया है, तो क्या होगा उसका? अन्य रूप से परिणत। संक्रमण तो चल रहा है, मात्र उदयावली वाला एक निषेध की बात नहीं है, वो तो उसका संक्रमण चल रहा है। सत्ता में पड़े हुए परमाणु भी वहां बंधने वाले में संक्रमित हो रहे हैं, जिसको हम प्रतिग्रह प्रकृति कहते हैं। अभी यहाँ अध प्रवृत्ति का लक्षण आगे पढ़ेंगे। देखो उसका प्रतिभाग यानी उसका भागार क्या है? पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। यथा चारित्र मोह की 2500 प्रकृतियों का, सभी का अपने बंध योग्य विषय में बध्यमान प्रकृति प्रतिग्रह रूप से, यानी वहां बंधने वाली प्रकृतियों को प्रतिग्रह रूप से रखकर अध प्रवृत्त संक्रम होता है। तभी हमने देखा कि मिथ्यात्व को छोड़कर सभी जो प्रकृतियां, अन्य सभी प्रकृतियां, उनका अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। अब हमें यहाँ जयधौला में तो हम मात्र मुनि की बात कर रहे हैं, परंतु ये रूल तो सब में चलेगा। थोड़ा विद्यार्थ का भी लक्षण देख लो, देखो उसी पृष्ठ पर ऊपर विद्यार्थ संक्रमण का कथन। वेदक सम्यक्त्व के काल के भीतर दर्शन मुनि की क्षपणा संबंधी अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक सर्व ही, यानी अपूर्वकरण से गुण संक्रमण शुरू होता है। इसलिए अध प्रवृत्त करण की, यहाँ करण बात हुई है, अध प्रवृत्त संक्रमण अलग बात है। और ये क्षपणा के लिए जो 3 करण होते हैं उसमें से जो पहला अध प्रवृत्त करण है उसकी बात अलग है। तो जब अपूर्वकरण शुरू होता है तब से गुण संक्रमण चालू होता है। जब अपूर्वकरण शुरू नहीं हुआ है, यानी अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक क्या होगा? तो विद्या संक्रमण होगा। इसलिए लिखे वेदक सम्यक्त्व काल के भीतर दर्शन मुनि की क्षपणा संबंधी अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक सर्व ही मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का विद्या संक्रमण होता है। उपशम समय दृष्टि के भी गुण संक्रम काल के बाद सर्वत्र विद्या संक्रमण होता है, और इसका भागहार भी अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। परंतु विशेषता क्या है? उद्वेलना का भी उतना ही था, और परंतु ये क्या है? असंख्यात गुणाहीन है। असंख्यात गुणाहीन भागाहार है, यानी संक्रमण कितना होगा? ज्यादा, असंख्यात गुणा होगा। असंख्यात गुणाहीन का अर्थ होता है असंख्यात्वे भाग। हम 171 पर देख रहे थे अभी, यह हमने अध प्रवृत्त का और विद्या संक्रमण का लक्षण देखा कि जहाँ तक जो प्रकृतियां बन रही है तब तक उसका अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। तो यहाँ हम 396 पृष्ठ पर देख रहे थे, वहाँ प्रश्न ये था कि अवस्थान का भंग चल रहा, यानी जहाँ अध प्रवृत्त संक्रमण हो रहा था वहाँ, यानी जहाँ बंद हो रहा था अपनी भाषा में, उसमें बहुत बंधक अधिक करके आवली के बाद उसका संक्रमण किया, यानी उसका प्रदेश संक्रमण ज्यादा हुआ।
यानी जिसको हम भुजगार कह रहे थे, परंतु यहाँ मैक्सिमम वृद्धि की है उसने। मात्र भुजगार के कितनी भी वृद्धि हुई तो उसको भुजगार कहेंगे। पद निक्षेप में हमें उत्कृष्ट वृद्धि चाहिए, तो उत्कृष्ट वृद्धि करके उसने संक्रमण किया। अब जब बनते समय दूसरे समय में उतना ही बांधा था, क्योंकि योगी उतना ही था, तो संक्रमित होने पर भी उतना ही संक्रमण करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? उत्कृष्ट अवस्था। हम 397 पर आते हैं अभी। एवं इत्थि नौ से वेद हस्सरई अरई सोगाणम। इसी प्रकार स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक का उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। इसमें विशेषता क्या होगी? ये प्रतिपक्ष वाले हैं ना, हाँ, अवस्थित वाला भंग नहीं होगा, तो यहाँ कहेंगे उत्कृष्ट अवस्थान या जगह में कोई भी अवस्थान ही नहीं होता, ऐसा कहेंगे। पुरुष वेद में तो हो सकता है, परंतु इनमें नहीं होगा। 7 प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली है मोहिनी की, 3 वेद और 2 युगल। उसमें से पुरुष वेद जो है सम्यक तो होने के बाद वो प्रतिपक्षी नहीं है, तो मात्र एक ही वेद बनता रहता है। जब तक प्रतिपक्षी है तब तक तो तीनों में से कोई एक बनता है, इसलिए उसके अवस्थान की बात अलग से बताएंगे, वो समय दृष्टियों में पाया जाता है। इसलिए इन 6 को यहाँ लिया, तो कहते इनको भी स्वामित्व वैसे ही है। कैसे? जिस प्रकार भय और जुगुप्सा के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन किया, उसी प्रकार इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्वामित्व का भी कथन करना चाहिए। वहाँ भी ऐसा है कि वो देह में उत्पन्न होने के पहले ही समय में लिया। इसके भी देखिए, जब तक उपशाम पूरा नहीं हुआ था, एक समय बाकी था, तब मरकर देव में आया। इनका भी उदय स्त्री वेद नपुंसक वेद का है, परंतु बंधन नहीं है, बंधन पुरुष वेद का है। हास्य, रति, अरति, शोक का बंध है कि उदय है? मनुष्य का तो नहीं है, देव में जाने पर उदय हो जाएगा। हम तो उपशम श्रेणी में पूछ रहे हैं। उपशम श्रेणी में उदय 8वें गुणस्थान तक है ना, हास्य, रति, अरति, शोक का नहीं है। हाँ, और बंध बंध अरति, शोक का 6वें गुणस्थान तक है, और 8वें गुणस्थान तक इसका भी बंध है। 8वें उदय कहाँ तक है? रति शोक का उदय कहाँ तक है? 6वें गुणस्थान 8वें तक है। 6, 9 कशा है? हाँ, 8वें तक है। हास्य, रति, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यानी अभी जैसे हमने भय जुगुप्सा में देखा था, वहाँ उसका बंध नहीं है, तो नवक बंध की अपेक्षा वहाँ नहीं लेंगे हम। अब इनका भी बंध का कोई सवाल नहीं है। जब 9वें गुणस्थान में आता है तो वहाँ जो अंदर पड़ी है, तो उसका उपशम होने के एक समय पहले, पूरा होने के एक समय पहले मरकर देव हुआ, तो वहाँ जो उसका संक्रमण चल रहा था, वहाँ गुण संक्रमण चल रहा था, और वहाँ जाए कि अधप्रवृत्त संक्रमण चालू हो जाएगा उसका, उसकी पृष्ठहानि हो जाएगी। प्रथम ही समझ लिया, वहाँ बंध नहीं है ना। जिस समय वो उपशमित हो रहा था, वहाँ एक आवली पहले, उसके बाद नहीं, वो नवक बंध तो जब होगा, परंतु अभी जो है उसमें से ही जो संक्रमण है वहाँ उत्कृष्ट हानि होती है। नवे बंधने वाले की बात नहीं वहाँ पर। अभी सामान्य निर्देश से इन कर्मों के अवस्थान संक्रम का भी अस्तित्व प्राप्त होने पर उसका निवारण करने के लिए किए हुआ आगे का सूत्र कहते हैं, वो ती का ली करना। नवरी अवट्ठानम नथी, हमने पहले देखा था ना, इसमें नहीं होता। किंतु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियों का अवस्थान संक्रम नहीं है। अवस्थान ही नहीं तो उसको उत्कृष्ट है कि उस जगह में कुछ कहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि परावर्तमान इन प्रकृतियों का अवस्थान संभव है। ये परावर्तमान क्या होती है? होता है प्रतिपक्ष। हाँ, परावर्तमान का अर्थ कि लौट कर वापस इसका बंध होता ही है। अंतर्मूर्त नहीं होगा, फिर लौट कर इसका होगा। ये प्रतिपक्ष वाली है, परंतु इनका बंध तो होगा ही होगा वापस।
एक अंतर्मूर्त तक ही नहीं होगा, पर वापस तो होगा ही। वापस लौटकर फिर इनका बंध होता है, उसको कहते हैं ये परिवर्तमान। ऐसे भी शब्द आता है, परिवर्तमान संकेश परिणाम। जिस परिणाम को छोड़ा है उसी परिणाम को वापस लौटकर प्राप्त, वो तो परिणाम की बात है, और यहाँ तो प्रकृतियों की बात है। इस प्रकार ओघ से उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन समाप्त हुआ। इसी पद्धति से आदेश प्ररूपणा का व्याख्यान कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। ये वापस एक बार थोड़ा देख लेते हैं 380 से। हाँ, कहाँ से लेना है? जो प्ररूपणा चालू हुई थी वहाँ पे उत्कृष्ट वृत्ति हानि पद निक्षेप से। हाँ, ठीक। अब कहते हैं कि पद निक्षेप से थोड़ा फिर रिवीजन लेंगे। देखो, पद निक्षेप किसके कहना? पहले तो हमने भुजगार आदि के 13 अनुयोग द्वार देखे थे। अब इसमें पद निक्षेप का अर्थ क्या होता है? पहले कि वहां तो केवल भुजगार ने वृद्धि हुई इतना ही बताया था, हानि हुई यानी अल्पतर होता है उसको ही बताया था, या अवस्थित बताया था। अब इसमें विशिष्ट है, तो उत्कृष्ट और जघन्य की बात करेंगे। उत्कृष्ट वृद्धि, जघन्य वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, जघन्य हानि, और दोनों ही अवस्था। तो उसमें 3 ही अनुयोग द्वार बताएंगे। पहले कहेंगे उसकी प्ररूपणा, दूसरे वो किसके होती है, स्वामित्व, और तीसरा बताएंगे अल्पबहुत्व, यानी हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है, इसलिए उसको अल्पबहुत्व में ले लेंगे। तो ये बात 379 पृष्ठ पर से शुरू हुई थी, वहाँ 3 अनुयोग द्वार बताए थे। उसके बाद 380 पर यह बताया कि सभी प्रकृतियों में उत्कृष्ट वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है, अवस्थान भी होता है। परंतु अवस्थान किसमें नहीं होता है? तो ना सम्यक प्रकृति में होता है, ना सम्यक मिथ्यात्व में होता है। अभी जो हमने प्रकृतियां देखी, स्त्रीवेद में नहीं होता, नपुंसक में नहीं होता, हास्य रति अरति शोक में भी नहीं होता, ये तभी बताया था। अब उसका स्वामी कौन है, ये बात 381 से शुरू होती है। पहले पूछा था कि मिथ्यात्व की वृद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? उत्कृष्ट वृद्धि के लिए पहले उसके प्रदेश अधिक से अधिक होने चाहिए, तो गुणित कर्मांशिक लिया। अब ये सर्व संक्रम के काल में उत्कृष्ट वृद्धि पाई जाती है। ऑर्डिनरी वृद्धि के लिए हम कहेंगे गुण संक्रमण, पर सर्वोत्कृष्ट वृद्धि कब होती है? अंतिम हानि के समय, जिसको हम गुण संक्रमण कहेंगे। फिर उत्कृष्ट हानि कब होती है? तो गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त्व को जो उत्पन्न करता है, यानी औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो शुरू में गुण संक्रमण कर रहा था। गुण संक्रमण करते करते असंख्यात गुना हो रहा था। अंतिम समय में उसका टॉप मोस्ट हुआ, उसके बाद वो विद्या संक्रमण पर आ गया, तो उसके उत्कृष्ट हानि हो गई। उत्कृष्ट अवस्थान किसके होगा? तो हमने देखा था भुजगार आदि में अवस्थित कब होता है? तो सादी मिथ्या दृष्टि के जब वैदिक समय को प्राप्त करता है, तो एक आवली काल के बीच में उसका अवस्थान हो सकता है, अवस्थित हो सकता है। अब यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान बताना था, तो उत्कृष्ट अवस्थान जब बताते हैं तो यहाँ लेना है कि गुणित कर्मांशिक जीव मिथ्यात्व में आया, उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आया, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, और सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले जो नवक बंध उसका था आवली काल के भीतर, तब उसने उत्कृष्ट बंध किया था, उत्कृष्ट वृद्धि किए, और दूसरे समय में उतना ही बांधा। तो आवली के बाद क्या होगा? पहले आवली में उसका भुजगार यानी उत्कृष्ट वृद्धि होगी भुजगार में, और दूसरे समय में अवस्थित होगा, तब उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। केवल अवस्थान नहीं कहना, हमको उत्कृष्ट अवस्थान कहना है। तो वहाँ उसके योग्य उत्कृष्ट वृद्धि की उसने, यानी भुजगार किया, और दूसरे समय में अवस्थित हुआ, तो उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। ये तो मिथ्यात्व की बात हुई। 383 पृष्ठ पर सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट वृद्धि कब होती है? तो हमने देखा था सम्यक प्रकृति के संक्रमण कौन करता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव।
शुरुआत में अध प्रवृत्त संक्रमण करता है, फिर उद्वेलना करता है और लास्ट में उद्वेलना ही है परंतु उसका अंतिम कांडक में उसका गुण संक्रमण हो जाता है और फिर सर्व संक्रमण होगा। तो कहते हैं उद्वेलना करने वाले जीव के अंतिम समय में, अंतिम समय ने अंतिम कांडक का अंतिम समय, क्योंकि वहां गुण संक्रमण होते होते अंतिम समय में सर्व संक्रमण हुआ था। तो जब सर्व संक्रमण का समय आ गया तब उसके उत्कृष्ट वृद्धि हुई थी संक्रमण में। उसकी उत्कृष्ट हानि कब होती है? तो पहले गुणित कर्मौशिक जीव है, सम्यक्त्व को उत्पन्न किया है और जल्दी से जल्दी मिथ्यात्व में गया। मिथ्यात्व में जाने पर उसका संक्रमण शुरू हुआ। तो पहले समय में वो अवक्तव्य था और दूसरे समय में उसके उत्कृष्ट हानि पाई जाती है। हाँ, फिर सम्यक मिथ्यात्व की बात, इसमें तो अवस्थित होता ही नहीं है। उत्कृष्ट वृद्धि बताई हमने, सर्व संक्रमण वाला अंतिम समय उद्वेलना का, और उत्कृष्ट हानि है अवक्तव्य के बाद जो दूसरा समय है अधप्रवृत्त संक्रमण का। 385 पर सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? अब यहाँ पर देखो जो गुणित कर्मौशिक आया है जो हमने देखे ना, और मिथ्यात्व का जिसने उत्कृष्ट किया था, अब मिथ्यात्व का सारा ही द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया और उसमें भी संक्रमण करते करते उसका सर्व संक्रमण होने का समय आया। उस समय उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होगी। संक्रमण की वृद्धि देख रहे हैं हम, प्रदेशों की नहीं। प्रदेशों की वृद्धि कब होती है? उत्कृष्ट सम्यक मिथ्यात्व की। बोले सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेशों में उत्कृष्ट वृद्धि कब होती है? जिसको हम प्रदेश विभक्ति कहा था। कब? हाँ, जब मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य उसमें संक्रमित होता है तब। और यहाँ संक्रमण की बात चल रही है। उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण कब है? जब इसका सर्व संक्रमण हो रहा है तब। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तो सम्यक्त्व को उत्पन्न करने पर सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जो द्रव्य संक्रमित होता है वहां तो कहते वो उत्कृष्ट हानि वहां नहीं है। कहाँ है? तो वो तो आगे के पृष्ठ पर बताई थी उन्होंने। देखो गुणित कर्मौशिक जीव, उसने सम्यक्त्व को उत्पन्न किया, फिर अतिशीघ्र मिथ्यात्व में गया, फिर जघन्य मिथ्यात्व के काल के पूर्ण होने पर सम्यक्त्व हुआ। वो पहले समयवर्ती सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट हानि होती है। क्योंकि जब मिथ्यात्व में गया था तो वहाँ अधप्रवृत्त संक्रमण कर रहा था। सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी। पहले वो औक्षमिक सम्यक को प्राप्त किया, गुणित कर्मौशिक से आया था, औक्षमिक सम्यक को प्राप्त किया। तो शुरू में तो उसका गुण संक्रमण है, फिर विद्या संक्रमण है, फिर मिथ्यात्व में गया, वहाँ अधप्रवृत्त संक्रमण हुआ और वहाँ से फिर सम्यक को प्राप्त किया। अभी वेदक सम्यक दृष्टि है वो, उसका कौन सा होगा? विद्या संक्रमण का। तो वहां पर उसका उत्कृष्ट हानि हो गई। अब 387 पृष्ठ पर अनंतानुबंधियों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जैसे अन्यत्र हमने देखा था सर्व संक्रामक कब होगा? विसंयोजना के काल, गुणित कर्मौशिक कर विसंयोजना के काल। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? 388 पृष्ठ पर। तो गुणित कर्मौशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधः प्रवृत्त संक्रम से सम्यक्त्व को प्राप्त कर। अधः प्रवृत्त संक्रम कब कर रहा था मंजूबेन? अनंतानुबंधी का अधः प्रवृत्त संक्रमण कब कर रहा था? हाँ, अधः प्रवृत्त संक्रमण मिथ्यात्व में, क्योंकि बाद में तो उसको सम्यक्त्व को प्राप्त किया।
पहले और दूसरे में अधा प्रवृत्त संक्रमण है, परंतु दूसरे से तो सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा। पहले गुणस्थान से उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो पहले गुणस्थान में कौन सा कर रहा था? अधा प्रवृत्त संक्रमण कर रहा था। उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि उसने उत्कृष्ट बांधा था। जहाँ बंध है वहाँ अधा प्रवृत्त संक्रमण चलता है। तो यहाँ उसने बहुत बढ़कर बांधा था और आवली के बाद उसका संक्रमण कर रहा था और सम्यक तो प्राप्त किया। तो सम्यक को प्राप्त किया। तो वहां जाने पर कौन सा संक्रमण शुरू हुआ? विद्या संक्रमण। यानी अधप्रवृत्त संक्रमण से विद्या संक्रमण में आ गया। हमने क्या देखा था? उसका भागार अभी देख लिया था हमने। देखो फिर 171 का बहुत बड़ा विद्या था और इसका बहुत वो असंख्यात गुना का डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा था ना 171 और उसका अल्प बहुत भी आगे देखा था। 12 नंबर का पॉइंट है वो उद्वेलना के साथ बताया था उसका। अच्छा नहीं, ये 12 नंबर का पॉइंट है, नीचे से 30वीं लाइन। हाँ, मगर वहाँ तो अंगुल का असंख्यात भाग है कितनी विशेष और अध प्रवृत्त का भाग प्रतिभाग पल्य का असंख्यात भाग है। यानी उसका भागार बहुत छोटा है तो संख्या बड़ी होगी, और विद्या संक्रमण का भागार अंगुल का असंख्यात भाग है तो संख्या छोटी होगी। देखो अल्पबो तो 173 पे देखा है। पहले से देखते, देखो 172 में लास्ट सूत्र अंगुल का उद्वेलन संक्रम में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उसका भागार क्या है? अंगुल का असंख्यात भाग। विद्या संक्रम में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। अंगुल का यहाँ भी अंगुल का असंख्यात भाग है, परंतु पहले भागार से विद्यात वाला भागार असंख्यातवा भाग है। असंख्यात गुणाहीन है ना, भागार छोटा है तो प्रदेशाग्र ज्यादा हो गया। फिर तीसरे पॉइंट पर अध प्रवृत्त संक्रम में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, यानी विद्यात संक्रमण से अध प्रवृत्त संक्रमण में असंख्यात गुना संक्रमण, यानी प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुना है। बाद में गुण संक्रमण में तो होता ही है। यही बात अभी हमने पढ़ी। हम कहाँ पढ़ रहे थे? 388 पर आए थे। हाँ, अनंतानुबंधी में देख रहे थे हम। तो उसने बंध काल में मैक्सिमम वृद्धि करके बांधा, दूसरे समय में भी उतना ही बांधा और एक आवली के बाद उसका संक्रमण किया। अकेले बांधे हुए का नहीं, वो बांधा हुआ एडिशन हो गया ना पहले में, और उसको उसी भागार से भाग दिया। भागार उतना ही रहा और प्रदेश ज्यादा हो गए तो संक्रमण भी ज्यादा हो गया। उसके बाद 389 पर 8 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? इसको भी सर्व संक्रमण के काल में, और उसके पहले गुणित कर्मांशिक होना चाहिए। हानि मैक्सिमम किसके होती है? हाँ, तो वहाँ कहते प्रथम कषायों के उपशमना काल के भीतर 2 प्रकार के क्रोध का अंतिम समयवर्ती संक्रामक हुआ और मरकर देव हुआ, और उसके पहले समय में उसकी उत्कृष्ट हानि हो जाएगी। संक्रमण में उत्कृष्ट हानि होगी, क्योंकि यहाँ तो गुण संक्रमण कर रहा था और वहाँ पर जाके वो अध प्रवृत्त संक्रमण करेगा। अपनी बाकी बात छोड़ दो, कौन सा बांधा था, क्या नवक बांधा था, उसके बाद सब छोड़ दो। यहाँ उपशम श्रेणी में जब वो संक्रमण कर रहा था, गुण संक्रमण चल रहा था, अंतिम करता तो सर्व संक्रमण उसका हो जाता है। उसके पहले गुण संक्रमण यानी ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण कर रहा था, अब देव में उत्पन्न हुआ, अध प्रवृत्त संक्रमण चालू हो गया उसका। ये उत्कृष्ट हानि। वैसे ही 2 प्रकार का मान, 2 प्रकार की माया, 2 प्रकार का लोभ का समझना चाहिए। यानी उसके अपने अपने अंतिम समयवर्ती संक्रामक होकर फिर उसको मरण होकर देव में उत्पन्न कराना।
8 कक्षा में उत्कृष्ट अवस्थान किसका होता है? तो हमने ये देखना है कि जहाँ उसका बंध है वहाँ उत्कृष्ट वृद्धि करके बांधा, दूसरे समय में भी उतना ही बांधा, और उसका जब संक्रमण कर रहा है आवली के बाद, तब उसका होगा उत्कृष्ट अवस्थान। अब 4 संज्वलनों में बता रहे हैं। क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तो उत्कृष्ट सर्व संक्रमण, यानी गुणित कर्मवंशी काया है वगैरह वगैरह। उसके पश्चात वाले समय में उत्कृष्ट हानि होती है। देखो, उत्कृष्ट वृद्धि के इमीडिएट बाद उत्कृष्ट हानि, क्योंकि उत्कृष्ट वृद्धि तो सर्व संक्रमण में होती है, यहाँ पे और हानि नवक समय प्रबद्ध की, क्योंकि नवा जो नया बांधा था पहले तो उसका संक्रमण अभी शुरू हुआ, तो उसमें हानि हो जाएगी। और वो हानि भी ऐसा लेना कि जो बंधा था ना, वो जघन्य योग से बंधा था, तो और ज्यादा हानि हो जाएगी। और उत्कृष्ट हानि के बाद जो होगा वो उत्कृष्ट अवस्थान होगा। ये पेज नंबर 393 पर आ गई बात, नीचे से दूसरे सूत्र में। अब जैसा हमने क्रोध संज्वलन में देखा, वैसे मान में, माया में और पुरुष वेद में, क्योंकि इनके भी नवबंध है, वो बाद में संक्रमित होते रहते हैं। अब लोभ संज्वलन की बात है जो अभी हम पढ़ रहे थे बहुत टाइम से। तो उसकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके पाई जाती है? तो पहले गुणित कर्मों की 4 बार उपशमना की है, और अंतिम भाव में 2 बार उपशमना करके इमीडिएट वो क्षपणा करने के लिए उद्यत हुआ है। और जब तक अंतिम समय का अंतर नहीं किया है, अंतिम समय में अंतर नहीं किया, तब उसके संज्वलन लोभ की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ये शपथ को आदिपूर्वी संक्रमण नहीं होता है ना? होगा ना, परंतु यहाँ तो संक्रमण हो रहा है, उसकी बात चल रही है। इसके बाद उसका संक्रमण रुकेगा। अनुपूर्वी संक्रमण तो सब में चलेगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ। नहीं तो क्रोध वगैरह की क्षपना कैसे होगी उसमें, अगर लोभ संक्रमित होता रहेगा तो। हाँ। यहाँ उसका गुण संक्रमण रूप से मैक्सिमम यहाँ अंतिम समय लिया है कि उसका सर्व संक्रमण होने का जो समय है, तभी उसका मैक्सिमम हो गया है, उसकी उत्कृष्ट वृद्धि। हानि कब होती है? अब जो हमने इतनी बार पढ़ा था कि 3 बार उपशमाया है, चौथी बार जो उपशम करता हुआ अंतिम समय में होने वाले अंतर को किए बिना, यानी अंतर करने का अंतिम समय भी नहीं किया उसने और मरा। उसके उत्पन्न होने के एक समय अधिक एक आवली होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। यानी यहाँ तो गुण संक्रमण कर रहा था, और वहाँ जो उत्पन्न हुआ वहाँ पे उत्पन्न होने के पश्चात उसका तुरंत ही उसका अधप्रवृत्त संक्रमण चालू हो जाएगा, बराबर है ना? हाँ, परंतु तब नहीं लिया उसको, तभी नहीं लिया। वहाँ जो बंधा है उपोपादियों के साथ नवक बंध को, उसका जब संक्रमण शुरू हुआ तब उसकी बात ली, अधप्रवृत्त संक्रमण को ले लिया। उत्कृष्ट अवस्थान का भंग अप्रत्याख्यानावरण के समान है। तो हमने देखा जहाँ बंध होता है वहाँ। भयजुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ होती है? सर्व संक्रामक की। उत्कृष्ट हानि कब होती है? देव में उत्पन्न। तो यहाँ कहते प्रथम बार कषायन को उपशम करता है, तो उसके अंतिम समय में उपशम किए बिना, यानी वहाँ गुण संक्रमण चल रहा था और मरकर देव में उत्पन्न हुआ, तो पहले समय में ही ले लेना उसका।
अवस्थान ऐसे समझना बंध की अपेक्षा से। फिर स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य रति अरति का उसका उत्कृष्ट कब होता है? उसके अपने सर्व संक्रमण के काल में। हानि वो उसको जब उपशमाता है तब, मरकर देव में गया तब। इसमें तो अवसान होता ही नहीं है। इस तरह उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। फिर दोबारा देख लिया ना। अब आगे का सूत्र, मिच्छत्तस्य जहन्या वड्ढीकस्य। अभी तक हम उत्कृष्ट की बात सोच रहे थे, अब कम से कम वृद्धि हुई उसकी बात चलेगी। मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि किसके होती है? यह पृच्छा सूत्र सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के द्वारा विषय किए गए स्वामित्व का निर्देश करते समय उसमें सर्वप्रथम सब कर्मों के साधारण भाव से जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान के प्रमाण का अवधारण करने के लिए अर्थपद का कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। जस्य कम्मस्य अवट्ठित संकमो अत्थि तस्य असंख्यज्ञा लोग परिभागो वड्ढी वा हानि वा अवट्ठाणम वा होई। जिस कर्म का अवस्थित संक्रम होता है उस कर्म की असंख्यात लोक प्रतिभाग रूप से वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है। यानी जिसका जहाँ भागाहार है असंख्यात लोक। देखो पहले हमने क्या क्या भागाहार देखे थे? उद्वेलना में और विद्यात में अंगुल का असंख्यात भाग, फिर पल्य का असंख्यात भाग, गुण संक्रमण में उसका अपना यथायोग्य उसका गुण संक्रमण भाग है। अब यहाँ क्या कहते हैं? दो कंडीशन बताए, जिनमें अवस्थित संक्रमण होता है ये एक बात, और उसका प्रतिभाग क्या है? असंख्यात लोक। क्योंकि तीनों बताना है ना, जिसमें अवस्थित है, इसलिए वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ये कहने के लिए। अवस्थान नहीं होता तो केवल वृद्धि हानि बताएंगे। भागाहार यहाँ असंख्यात लोक है, तो असंख्यात लोक भागाहार बड़ा है कि अंगुल का असंख्यात भाग बड़ा है? संख्यात लोक तो बहुत है। तो वहाँ प्रदेशों की संख्या कितनी अल्प आएगी? इतना बड़ा भागाहार से भाग देंगे तो उतने प्रदेश संक्रमित हो रहे हैं। हमें जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान देखना है, इसलिए ये बड़े से बड़ा भागाहार दिया है यहाँ पर। जिस कर्म का अवस्थित संक्रम होता है उस कर्म की असंख्यात लोक प्रतिभाग रूप से वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, जिस कर्म का निरंतर बंध होने से अवस्थित संक्रम संभव है। अवस्थित संक्रम किसमें संभव है? जिसमें बंधन निरंतर लगातार पाया जाता है उसमें। नपुंसक वेद, स्त्री वेद और दो युगल में निरंतर बंध नहीं, उसमें अवस्थान भी नहीं है। और पुरुष वेद में हो सकता है क्योंकि सम्यक तो प्राप्त होने पर उसका निरंतर बंध है। तो कहते हैं जिस कर्म का निरंतर बंध होने से अवस्थित संक्रम संभव है उसकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान का प्रतिभाग असंख्यात लोक प्रमाण होता है। क्योंकि अवस्थान संक्रम के योग्य प्रकृतियों में, अवस्थान जिनका हो सकता है ऐसे प्रकृतियों में एक एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिक के क्रम से प्रकृत जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान के कारणभूत सत्कर्म विकल्पों की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। सत्कर्म ने सत्ता वाला कर्म, कर्म का सत्व, और उसका प्रक्षेप क्या कहते हैं? प्रक्षेप यानी उसमें डालना, अधिक होना। यानी अवस्थान के योग्य जो प्रकृतियां हैं उनमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिक के क्रम से, यानी थोड़ा डाला और थोड़ा और थोड़ी वृद्धि हुई और थोड़ी मिनिमम पॉसिबल वृद्धि हुई, उसको एक एक प्रक्षेप कहा। उस क्रम से
प्रकृत जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के कारणभूत सत्कर्म विकल्पों की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। जब पहले वाले सत्कर्म में हमने और थोड़ा प्रक्षेप किया, ने ऐड किया, तो क्या हुआ, नया सत्कर्म विकल्प तैयार हो गया। उसमें और थोड़ा डाला तो और नया सत्कर्म विकल्प तैयार होगा। तो यही कहते हैं कि जो जघन्य वृद्धि के कारणभूत ऐसे सत्कर्म का विकल्प, जघन्य हानि के योग्य ऐसा सत्कर्म का विकल्प और अवस्थान के कारणभूत ऐसे सत्कर्म विकल्पों की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। यानी उसके अलग अलग विकल्प देखे जाते हैं, जघन्य वृद्धि से, हानि से और अवस्थान से। यहाँ पर विशेष निर्णय आगे स्वामित्व का निर्देश करते हुए करेंगे। इसलिए जिन कर्मों का अवस्थित संक्रम संभव है, उनकी जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के स्वामित्व का अनुगम असंख्यात लोक को प्रतिभाग बनाकर करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। यानी जब जघन्य वृद्धि हानि की बात आएगी तब उसका भागाहार का प्रमाण कितना है, तो कहते हैं असंख्यात लोक। प्रतिभाग यानी उसका भाग। तत्काल जिनका अवस्थान संक्रम नहीं होता, उनका यह क्रम संभव नहीं है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र आया है। वहाँ कहते हैं, जस्स कम्मस्स अवठित संकमो नथी तस्स वड्डी वा हानि वा असंख्यज्जा लोक भागो न सबई। जिस कर्म का अवस्थित संक्रम नहीं होता, इस कर्म के, एक्चुअली उस चाहिए, इस नहीं, तस्य, यानी जिसके साथ उस आता है ना हमेशा, उस कर्म के असंख्यात लोग प्रतिभाग रूप से वृद्धि और हानि नहीं उपलब्ध होता। यानी वो असंख्यात लोग का भाग देकर उतनी वृद्धि और हानि उसमें पाई नहीं जाएगी। किसमें? जिसमें अवस्थित संक्रम नहीं होता उसमें। कहते क्या ये जो ये प्रतिभाग रूप से असंख्यात लोग जो भागाहार करता है, वो अधप्रवृत्त भागाहार से तो बहुत बड़ा है। तो क्या भागाहार वहाँ पे पलट जाता है अवस्थित संक्रमण के बाद? यहाँ पे वृद्धि होती है, वो प्रदेश की वृद्धि बताइए कि संक्रमण की वृद्धि बताइए? संक्रमण की बात अपनी। तो वहाँ पे बराबर, तो वहाँ पे प्रदेश संक्रमण की चल रही है ना। हाँ। उत्तर प्रकृति प्रदेश। तो अवस्थान के पश्चात असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार होता है। पश्चात की बात नहीं है, जिसमें अवस्थान संभव है ऐसे प्रकृतियों में ये भागाहार है, जिसके कारण जघन्य वृद्धि जघन्य हानि हो सकती है। तीनों को बताया ना। हाँ। यदि अवस्थान संक्रमण नहीं संभव तो वो अवस्थान नहीं कहेंगे, केवल वृद्धि हानि कहेंगे। यहाँ तीनों को बताना है, तो तीनों को बताना है, इसलिए उसको अवस्थित उसमें होना ही चाहिए। जिसमें अवस्थित नहीं होता उसमें अवस्थान कैसे बताएंगे? ख्याल में आता है। परंतु जघन्य के लिए भागाहार कितना है, तो असंख्यात लोग। जघन्य संक्रम के लिए भागाहार का प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पर। उसका स्वामित्व तो अभी आगे बताएंगे। जघन्य वृद्धि के बाद जो है वो अवस्थित, जघन्य हानि के बाद वो हाँ भागाहार दिया, परंतु वहाँ पहले में बंध के समय उतना ही बंधा था ना, उसने बढ़ाकर बंधा था। आवली के बाद उतना ही रहा उसका। ऐसा परुवणा अट्ठपद भूता जघन्याय वड्डीये वा हानिये वा अवट्ठाणस्य वा। यह प्ररूपणा जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान की अर्थपदभूत है। यानी वो तो एक नियम रूप से वहां बताया। यह अनंतर पूर्व कही गई प्ररूपणा जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के स्वरूप का निश्चय करने के लिए अर्थपदभूत है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इस प्रकार कहे गए अर्थपद का आश्रय कर प्रकृत जघन्य स्वामित्व का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। यानी यहाँ स्वामित्व चालू हो जाएगा।
एदाए परुवणाए मिच्छतस जहन्या वड्डी हानि अवठाणम वा कस। इस प्ररूपणा के अनुसार मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है, ये यहाँ स्वामी को बताएंगे। यह पृच्छा सूत्र सुगम है। यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि के स्वामित्व संबंधी पृच्छा का निर्देश पूर्व में ही कराए है, इसलिए उसका पुनः उपन्यास करना निरर्थक है, क्योंकि अर्थ प्ररूपणा के द्वारा व्यवधान को प्राप्त हुए उक्त कथन की संभाल करने के लिए पुनः उपन्यास करने में कोई दोष नहीं। क्या कहते हैं, बीच में अन्य अन्य प्ररूपणा कर रहे थे तो पहले मिथ्यात्व की हुई तो क्या हुआ, दोबारा करने में तो कोई दोष है ही नहीं है। तथा पूर्व में किए पृच्छा निर्देश के द्वारा संग्रहित नहीं किए गए हानि और अवस्थान संबंधी स्वामित्व का यहाँ पर संग्रह उपलब्ध होता है, इसलिए भी कोई दोष नहीं है वो और करना, हानि और अवस्थान। ये व्यवधान का मतलब क्या है? व्यवधान यानी बाधा, यानी यहाँ के ना अर्थ प्ररूपणा के द्वारा व्यवधान को प्राप्त हुए। पहले कथन किया था, उसके बाद अर्थ प्ररूपणा की, तो वो कथन में उसकी लिंक टूट गई ना। जैसे आपने अभी क्या बताया, ये फिर दोबारा लेना, उत्कृष्ट का स्वामित्व, वो तो अभी अभी हुआ था, फिर भी ख्याल में आने के लिए हमने दोबारा लिया। अब कोई विषय बहुत पूर्व में हम पढ़ चुके हैं और बीच में अन्य अन्य विषय चले, तो पहले क्या पढ़ा था वो तो धुंधला हो गया, अपना अस्पष्ट हो गया, बराबर ख्याल में नहीं है। इसलिए यहाँ दोबारा करने में, कहने में कोई दोष नहीं है। कहते पुनः उपन्यास करने ने फिर उसकी चर्चा करना, वो उपन्यास है वो उपन्यास है उसकी फिर वहाँ वो करना, उसका चर्चा ही करेंगे हम। तथा ये तो हो गया, यानी पहले पूर्व में किए गए पृच्छा निर्देश के द्वारा संग्रहित नहीं किए गए हानि और अवस्थान संबंधी स्वामित्व का यहाँ पर संग्रह उपलब्ध होता है। यानी वहाँ वृद्धि की बात तो बताई थी, परंतु हानि अवस्थान की नहीं बताई थी, इसलिए उसको फिर दोबारा बताते हैं। जम्मी तब पाओग जहन्येन संकमेन से काले अवर्थित संकमो संभवति तम्मी जहन्या वड्डी हानिवा से काले जहन्यम अवठाणम। जहाँ पर तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रम से तदनंतर समय में अवस्थान संक्रम संभव है, वहाँ पर जघन्य वृद्धि या जघन्य हानि तथा तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है। जिस विषय में तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रम से परिणत हुए जीव के तदनंतर समय में अवस्थित संक्रम के अनुरूप परिणाम का संक्रम संभव है, उस विषय में प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। यानी जघन्य अवस्थान कब होता है, उसकी बात यहाँ बताते हैं। तो किस विषय में मिथ्यात्व का तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रम रूप से अवस्थान संक्रम संभव है, कहते बताओ ना। वो तो आप खाली जहाँ संभव है उसको बताते, तो कहाँ संभव है वो भी बात बता दो, उसका समाधान। कहते हैं कि जो जीव क्षपित कर्मांशिक, अभी जघन्य की बात है ना, पहले हम हर बार गुणित कर्मांशिक को याद कर रहे थे। जो जीव क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर पूर्व में उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य काल के द्वारा फिर से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी सादी मिथ्या दृष्टि है, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, वह प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में अवस्थित संक्रम के योग्य होता है। पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली में हुए नवक बंध के कारण यहाँ पर आय और निर्जरा का समान होना संभव है। औपशमिक सम्यक्त्व में तो संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ गुण संक्रमण चालू होता है और यहाँ तो विद्या संक्रमण है,
और यहाँ सम्यक तो प्राप्त करने के पहले मिथ्यात्व की जो अंतिम आवली है उसमें योग के कारण बंध अधिकतम होता है, इसलिए आवली काल तक अवस्थित भी हो सकता है, भुजगार यानी अधिक बांध भी सकता है, कम भी बांध सकता है। उसमें कम से कम वृद्धि कम से कम हानि भी यहाँ संभव है। तो कहते हैं अंतिम आवली में हुए नवक बंध के कारण यहाँ पर आय और निर्जरा का समान होना संभव है। अतः उस प्रकार के सम्यक दृष्टि की प्रथम आवली के अवलंबन द्वारा प्रकृत स्वामित्व का समर्थन इस प्रकार करना चाहिए। यथा ये यहाँ बता रहे कौन सा जीव है। जो जीव क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर और पूर्व में उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, उसके प्रथम समय में मिथ्यात्व का तत्प्रायोग्य जघन्य प्रदेश संक्रम स्थान होता है। ये प्रदेश संक्रम स्थान की बात बताई, यहाँ हानि वृद्धि की बात नहीं है। जघन्य में जघन्य प्रदेश संक्रम कहाँ होता है उसकी बात बताई, प्रदेश संक्रम स्थान बताया। डिफरेंस क्या में है? हानि कब कहेंगे? उसके कंपैरिजन के लिए कोई पहले समय में होगा तब हानि या वृद्धि कह सकेंगे। यहाँ जघन्य में जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? तो क्षपित कर्मौशिक से आया है, एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है, मिथ्यात्व में गया है, फिर वापस सम्यक तो प्राप्त किया और आने के पहले वहाँ जघन्य योग के साथ बंधा था उसका। तो उसके बाद यहाँ पर सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में विवक्षित सत्कर्म से संबंध रखने वाले संक्रम स्थानों के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान स्थान होते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ जो संक्रम स्थान है पहले समय में, उसके कारणभूत यानी अध्यवसाय स्थान जो है वो कितने होते? तो असंख्यात लोक प्रमाण। वहाँ पर जघन्य अध्यवसान के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। पुनः असंख्यात लोक रूप भाग वृद्धि के कारणभूत, असंख्यात लोक रूप भाग वृद्धि यानी असंख्यात लोक से भाग लेकर जो उत्पन्न हुआ उतना उसमें बढ़ा देना। हम कहते हैं असंख्यात भाग वृद्धि किसको कहते हैं? असंख्यात से भाग देकर जो है उतना उसमें मूल में मिला देना, उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। उस असंख्यात का प्रमाण क्या बताया? असंख्यात लोक। तो असंख्यात लोक रूप भाग वृद्धि के कारणभूत द्वितीय अध्यवसान रूप से परिणमन कर उसी जघन्य सत्कर्म का संक्रम करने पर ये जैसे बंध के हमने असंख्यात लोक प्रमाण अधिवसन स्थान देखे थे, जैसे संक्रमण के भी असंख्यात लोक प्रमाण अधिवसन स्थान ऐसा बताया ना उन्होंने। एक ही विशिष्ट जघन्य संक्रम के लिए कारणभूत अलग अलग असंख्यात लोक रूप अध्यवसान यानी परिणाम होते हैं, वे उतना ही संक्रमण करेंगे। इसलिए संक्रमण तो उतना ही चल रहा है, परिणाम दूसरे पर ले गए। देखो परिणाम लेना, जीव के परिणाम। हाँ ये तो कहीं पर भी ये जो तो अध्यवसान है कहीं पर भी हो स्थिति बंध अध्यवसाय। एक देखो बंध के कारणभूत परिणामों को अध्यवसाय स्थान कहते हैं। वो स्थिति बंध के अध्यवसाय होते हैं, अनुभाग के अध्यवसाय होते हैं, कषाय के अध्यवसाय होते हैं। ऐसे ही संक्रमण के असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय। तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान के लिए एक ही नंबर ऑफ परमाणु का संक्रमण होगा, ऐसे उनका बता हो सकता है। यानी मान लेते हैं हम 100 परमाणु का संक्रमण हो रहा है, उसके लिए अलग अलग कारणभूत परिणाम कितने कितने हो सकते हैं, तो अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण। ये इसकी बात हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी तो सैचुरेट हुआ है ना, अभी आने जाने वाला नहीं है सेल में।
जावाणी के ज्ञान ते सूझेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन भाई नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यरम नमो वज्राणम नमो लोहे सत्वस्तावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यरम नमो वज्राणम नमो लोहे सत्व